कहते हैं कि मनीष कश्यप फिल्मों से बड़ा इंस्पायर्ड है। जेल भी गए तो पूरा माहौल बना गए, वो फर्नांडिस जी की तरह हथकड़ी दिखाई, बढ़िया बढ़िया डायलॉग बोले अंदर से, कभी पत्रकार नहीं। कौन है मनीष कश्यप? सरकार के नजर में अपराधी हूँ। 18 केस है मेरे ऊपर। जेल से निकलने के बाद मैं आपके बगल में बैठा हूँ। 15 केस में बेल लेके आया हूँ। एक अपराध का सजा 6 तमिलनाडु में FIR, 4 बिहार में FIR, N से मेरे ऊपर लगा दिया गया। जो संसद भवन पे जो लोग हमला किए हैं, अभी तक उनके घर का कुर्की नहीं हुआ। मेरे ऑफिस, जो मेरा भाड़े का फ्लैट था, उसको सीज कर दिया गया। जो संसद भवन पे हमला किए अभी तक, वो जो कोलकाता में उनका परिवार रहता है, उनके फ्लैट को सीज नहीं किया गया। जब सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे कोई निरंकुश शासक बैठ जाता है तो ऐसा ही होता है। लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप फिल्मों से बड़ा इंस्पायर्ड है। जेल भी गए तो पूरा माहौल बना गए, वो फर्नांडिस जी की तरह हथकड़ी दिखाई, बढ़िया बढ़िया डायलॉग बोले अंदर से, कभी पत्रकार नहीं। कौन है मनीष कश्यप? ये सवाल बहुत लोग के मन में आता है कि मनीष कश्यप युवाओं की आवाज हैं, मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार हैं, मनीष कश्यप पत्रकार हैं, मनीष कश्यप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, या वो जो कहता है कि जिनके दोस्त कहते हैं कि 30 में प्रधानमंत्री बनेगा, या वो व्यक्ति जिस पर आरोप लगता है कि भैया खूब पैसा छाप लिया है, सच तक चैनल के मालिक है। कौन है मनीष कश्यप? बिहार की एक कहानी मैं बताना चाहता हूं। वर्तमान समय में मैंने वो 4 लाइन लिखा था जो बहुत वायरल हुआ था। बिहार में पैदा होने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, और जब संघर्ष करके हम पैदा हो ही गए हैं तो संघर्ष करके इतिहास बना ही देंगे। और ये कहानी हर एक बिहारी की है। वहाँ पे अस्पताल सही नहीं है। जब अस्पताल सही नहीं होगा तो जन्म लेने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। और वहाँ से हम लोग उठे हैं, वहाँ से हम लोग आगे बढ़े हैं। अब वहाँ से जब आदमी आगे आता है, वहाँ से आदमी आगे निकलने का प्रयास करता है, तो बहुत सारे लोग जो है वो उसका विरोध करते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, जब धनानंद जैसे एक शक्तिशाली राजा थे, जो 9 भाई बहन थे, 9 भाई बहन, उनके खिलाफ जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सोचा कि हम इनको सत्ता के शीर्ष सिंहासन से हटाएंगे, तो बहुत सारे लोगों ने उनका विरोध किया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे बिहार को ही नहीं, पूरे मगध को ही नहीं, पूरी दुनिया में जो है सबसे समृद्ध राज्य स्थापित किया। हम लोगों का भी सपना है कि जो बिहार लेबर फैक्ट्री हो चुका है, जहां पे पहले IAS IPS पैदा होते थे हर घर में, वहां पे अब हर घर में मजदूर पैदा होता है, तो उस चीज को बदला जाए। ना, आप सिस्टम बदलने की बात कर रहे हो, अच्छी बात है, आपकी नीयत पर हम संदेह नहीं कर रहे, लेकिन आप भी पत्रकार, और आप जानते हो कि पत्रकार का काम होता है नहीं, मैं पत्रकार नहीं हूं, मैं यूट्यूबर। हाँ, अब आते हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको जब मनीष कश्यप को हमने भी अपने वीडियोस में यूट्यूबर कहा तो वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा आपने उन्हें जर्नलिस्ट क्यों नहीं कहा? नहीं, पत्रकार तो आप हैं। मेरे जहन में सवाल फिर, पत्रकार आप हैं, यूट्यूबर मैं हूं। आप यूट्यूबर हैं, आप जर्नलिस्ट नहीं है? नहीं, मैं यूट्यूबर हूं। तो फिर वो लोग कौन है जो आपके समर्थक कहते हैं कि मनीष कश्यप जर्नलिस्ट, एक पत्रकार को दबाया जा रहा है? क्योंकि जब आप जेल में थे 9 महीने, तो लगातार आपको लेके सोशल मीडिया पर लिख रहा था। देखिए, जब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आया था, तो प्रिंट मीडिया वाले इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वाले को जर्नलिस्ट नहीं मानते थे। 90, 92, 93, 94 की कहानी, 98 की कहानी है। 98 में जब आज तक आया तो नहीं मानते थे। जब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हावी हुआ, प्रिंट मीडिया हावी हुआ, उस समय डिजिटल मीडिया आया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के दौर में जो है डिजिटल मीडिया वाले को पत्रकार नहीं माना जाता है। ये सवाल जो है भविष्य के गर्त में है कि डिजिटल मीडिया वाले को पत्रकार माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। जैसा हम लोग बात कर रहे थे, आपके पास भी मास कम्युनिकेशन की डिग्री नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। आप मैकेनिकल इंजीनियर, मैं सिविल इंजीनियर, ऐसे अनेकों लोग हैं। लेकिन पत्रकारिता अगर करना है, चीजों को अगर दिखाना है, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, जो मतलब कि समंदर जैसा नॉलेज है आपको। क्रिकेट पे बहुत अच्छी बात करते हैं ये सब। मैं सिविल इंजीनियर हूँ। देखिए, हमारी तारीफ करके आप सवाल नहीं, हम आपसे डरते नहीं हैं, और डरेंगे भी नहीं, और डरना चाहिए भी। अब मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अब बताइए, किसी भी राज्य के विकास में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर को कौन दिखाएगा? उसको, जिसको नॉलेज होगा वही दिखाएगा ना। तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ, सड़कों का वीडियो बनाता हूँ, घर अगर बन रहा है, गलत तरीके से बन रहा है, तो वो वीडियो बनाता हूँ। तो मैं वहां से सीखा हूं, और वहां से सीख के यूट्यूब के माध्यम से दिखा रहा हूं। आज कुछ लोग मुझे पत्रकार नहीं मान रहे हैं, भविष्य में शायद मानेंगे। लेकिन आज के समय में मैं अपने आप को यूट्यूबर गर्व महसूस करता हूं। अब लोग क्या कहते हैं, वो एक नजरिया और लोगों का है।
मैं लोगों को साइड करता हूं, मेरी बातचीत हो रही है मनीष कश्यप से, और मुझे लगता है कि आपको पसंद करने वाले या आपको नापसंद करने वाले दोनों वर्ग के मन में आपकी शख्सियत को आपके नजरिए समझने की इच्छा होगी, क्योंकि वो आपको इस तरह से नहीं देखे सुने होंगे जो आज हम चाहेंगे कि वो पर्सनैलिटी निकले। तो मेरा सवाल मैं फिर सरकार के नजर में अपराधी हूं, 18 केस है मेरे ऊपर, जेल से निकलने के बाद मैं आपके बगल में बैठा हूं, 15 केस में बेल लेके आया हूं। एक अपराध सरकार के द्वारा मेरे ऊपर लगाया गया था, एक इंजाम, यानी सरकार के नजर में मैंने एक अपराध किया था, मैंने अपराध नहीं किया, एक अपराध का सजा 6 तमिलनाडु में एफआईआर, 4 बिहार में एफआईआर, एन से मेरे ऊपर लगा दिया गया। अब जरा बताइए मैं अपने आप को क्या मानूं? आप बताइए, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। नहीं तो जहां पर आपका एनएसए लगा, देश दुनिया से तमाम पत्रकारों ने आपको लेकर, जो आपको नापसंद भी करते थे, ये भी मैं आपको कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो शायद मनीष कश्यप से इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने भी खुलकर कहा कि एनएसए लगाना गलत था, और न सिर्फ बिहार या फिर तमिलनाडु में बल्कि जहां जहां देश में लगा वो गलत था। मेरा सवाल फिर वही है, क्योंकि ये चर्चा का लंबा विषय है, मनीष कश्यप अपने आप को क्या समझते हैं? वो एक जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर हैं, एक वो व्यक्ति हैं जिसने चुनाव लड़ा, या इंजीनियर हैं? राष्ट्रवादी हूं, राष्ट्र के निर्माण में, अपने राज्य के निर्माण में मेरे से जो होगा मैं करूंगा, मेरा तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, उसके लिए जो करना होगा मैं करता रहूंगा। बस मेरा सिर्फ इतना पहचान है, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं। ये एकदम नेताओं वाला, एकदम आपने एकदम आ गया पूरा गुर आप में। नेताओं वाला गुण समझिए तो, एक पत्रकार का गुण समझिए तो, या एक सिविल इंजीनियर का गुण समझिए तो। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 24 का चुनाव लड़ेंगे? अभी तक तो मैंने सोचा नहीं है, और जब मैं लड़ूंगा तो आपको फोन पे जरूर बताऊंगा। मैं बिहार आऊंगा, आप मेरे घर आइए एक बार, चाय पिलाएंगे अच्छी? एकदम बिल्कुल। मैं अपनी माँ का दर्द दिखाऊंगा। आखिर मेरी माँ का क्या कसूर था? मेरे दादाजी के नाम पे जो घर था, उस घर का कुर्की हो गया, घर का कुर्की किया गया। जो संसद भवन पे जो लोग हमला किए हैं, अभी तक उनके घर का कुर्की नहीं हुआ। मेरे ऑफिस, जो मेरा भाड़े का फ्लैट था, उसको सीज कर दिया गया। जो संसद भवन पे हमला किए, अभी तक वो जो कोलकाता में उनका परिवार रहता है, उनके फ्लैट को सीज नहीं किया गया। यहाँ पे भारत इतना, यहाँ का संविधान इतना खूबसूरत है कि यहाँ पे आतंकवादियों के परिवार को भी टॉर्चर नहीं किया जाता है। मेरे परिवार को टॉर्चर किया गया। परिवार तो छोड़ दीजिए, मेरे कंपनी में जो पानी पिलाता है, जिसको आम बोलचाल में हम लोग ऑफिस स्टाफ कहते हैं और पहले लोग चपरासी बोलते थे, उसके ऊपर भी एफआईआर किया गया। मेरे कंपनी में काम करने वाली जो लड़कियां थी, जो रिपोर्टर थी, उनको धमकाया गया, डराया गया कि मनीष कश्यप को छोड़ दो। जरा सोचिए, इतना प्रताड़ित किया गया मुझे, इतना प्रताड़ित किया गया। क्यों किया गया आपके साथ? आपको क्या लगता है? पीछे मुड़कर देखते हैं, क्यों किया गया आपके साथ? जब सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे कोई निरंकुश शासक बैठ जाता है तो ऐसा ही होता है। शायद बिहार में कोई निरंकुश शासक बैठ गया, उसने ऐसा किया। उसको पता ही नहीं था कि मनीष कश्यप को हम जितना प्रताड़ित करेंगे, वो जेल से बाहर आके उतना ही मजबूती के साथ फिर से आवाज उठाएगा।